मे बी। चलो, बोला कि द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। तो लिखना है यहाँ पे पहला लाइन, लेट द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी, let the annual income of A and B are 3x and 4x respectively, 3x and 4x respectively। हो गया? सबको समझ में आ रहा है? एनुअल इनकम ए और बी का क्या बोला था तुमसे, 3:4। तो दोनों का क्या लिखे यहाँ पे, 3x एंड क्या 4x। ये एनुअल इनकम हो गया दोनों का। क्या एक्सपेंडिचर भी बता रहा हम लोग के पास, तो एनुअल एक्सपेंडिचर कितना दिया गया, उसका भी रेशियो दिया गया क्या, 5:7। तो लिखना एंड दियर एनुअल एक्सपेंडिचर भी, एंड दियर एनुअल एक्सपेंडिचर भी 5y and 7y respectively, 5y and 7y respectively। हो गया? लॉजिकली समझना है इसको। ये तुम्हारा क्या हो गया यार, एनुअल इनकम ए और बी का, है ना। रेशियो में दिया था दोनों को क्या माने, 3x एंड क्या 4x। अच्छा, एनुअल एक्सपेंडिचर, अच्छा एक्सपेंडिचर का मतलब तो सबको पता ही होगा ना कि जो पूरे साल में क्या करेगा, खर्च करेगा। तो एनुअल एक्सपेंडिचर कितना रेशियो दिया गया था, 5:7। तो इसको क्या लिखेंगे, 5y एंड क्या लिखे हम लोग, 7y। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब कह रहा है कि जो ए और बी है, मतलब ए और बी दोनों एनुअली अपना कितना सेव कर रहे हैं, कितना पैसा सेव कर रहे हैं वो, 5,000। कितना सेव कर रहे हैं, 5,000। ये बता इनकम ज्यादा होगा कि एक्सपेंडिचर होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इनकम ज्यादा होगा, तभी तो उसमें से कुछ खर्च करोगे ना। इसके नीचे लिखना, दो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग आसानी से। पहला लिखना 3x माइनस, देखो ए का एनुअल इनकम कितना है, ए का एनुअल एक्सपेंडिचर कितना है, 5y। तो 3x माइनस 5y, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाए और कितना दिया गया था, 5,000। क्या बन गया पहला इक्वेशन? क्या ऐसी बी के लिए भी निकाल लोगे? यहाँ पे बी का एनुअल इनकम कितना हमारे पास, 4x माइनस में एनुअल एक्सपेंडिचर कितना है, 7y। कितना दिया गया ये भी 5,000 है, दोनों का मतलब सेम अमाउंट था, 5,000। नोट कर लो। हो गया? चलो, किसी एक को या तो x या तो फिर क्या y को बराबर दिखाएंगे। पता है सबको कैसे बराबर दिखाते हैं, बोलना। x के आगे क्या है, 3 है, या x के क्या है, 4 है। तो ऊपर वाले में किससे कर दे, 4 से, नीचे वाले में 3 से। लिखना है इसमें मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/4, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/4 एंड in equation 2 and in equation 2 by 3 and in equation 2 by 3 and subtract both the equation हो गया, and subtract both the equation। यहां तक को डाउट है किसी को, पहले बताओ। एनुअल इनकम 3x एंड क्या माने, 4x माने बी का, एनुअल एक्सपेंडिचर 5y और क्या माने 7y। दोनों सेव कितना कर रहे हैं, 5,000। इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाओगे तो 3x माने इसके आ गया 5y, ए का हो गया, बी का 4x माने 7y बराबर कितना आ गया, 5,000। दो इक्वेशन बना, ए के मतलब दोनों इक्वेशन में पहले वाले में x का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 3 और सेकंड वाले में x का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 4। पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वाले में 3 से कर रहे हैं, और दोनों को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। चलो, ऊपर वाले में अगर तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताना क्या लिखेंगे इसको, बोलो, बोलते जाओ क्या लिखोगे इसको। 4 3 जा कितना आ जाएगा, ये 5 4 जा, और 4 से करना है ना, कितना आ जाएगा ये 5 4 जा 20 और 3 0 है, बढ़ा दोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। सेकंड वाले में किससे करना था, 3 से, बोला कितना आएगा 12x 21y, 5 3 जा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, क्या कट जाएगा, ये -20 प्लस 21, 21 में से 20 जाएगा, केवल क्या बचेगा भाई, 20,000 है ना। 20,000 में से अगर तुम्हारा 15,000 जाएगा, क्या बचेगा, 5,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? नोट करेंगे इसको। हो गया, जल्दी करो, इसके नीचे लिखना
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्या था इक्वेशन 1? 3x माइनस 5y बराबर है 5000। 3 इंटू में, सॉरी 3x माइनस 5 इंटू में y का वैल्यू कितना है हमारे पास? 5000 इक्वल टू 5000। कितना आ जाएगा ये? 5 5 कितना आ जाएगा? 25। उधर के क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5000 प्लस में 25000 कितना आ जाएगा जोड़ने पे? 30000 बराबर 3x। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 30000 अपॉन में 3 कितना आएगा? ये 10000। आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका? एक बार देख लो। हो गया? कोई डाउट है तो बताओ। हो गया तक? चलो ठीक है। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे हम लोग, लिखो जो निकालना था इसमें। हमसे क्या बोला था निकालने के लिए? पढ़ोगे लास्ट में? फाइंड देयर क्या बोला है? एनुअल इनकम। एनुअल इनकम को क्या माने थे? पढ़ लो एक बार जरा। ए और बी का एनुअल इनकम क्या था हमारे पास? 3x एंड क्या? 4x। तो लिखो, लिखो लास्ट में, द एनुअल इनकम ऑफ ए, द एनुअल इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे? 3x लिखो, इक्वल टू 3x, और फिर उसके आगे लिखना ए का एनुअल इनकम क्या था? 3x था। x का वैल्यू कितना है हमारे पास? 10000। कितना जगह मल्टीप्लाई करने पे? ये 30000। चलो एनुअल इनकम ऑफ बी, बी का एनुअल इनकम कितना था हमारे पास? 4x। 4 इंटू में, चलो बोलो x का कितना है? 10 ना। कितना आ जाएगा ये? 40000। नोट कर लेंगे इसको भी, और डाउट अगर है तो बताएं जल्दी। बोलो जल्दी से, कोई भी 2 डिजिट का नंबर बोलना चालू करो। 10। कौन सा क्वेश्चन है ये? 12th है ना? अच्छा 13, ठीक। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये समझो, कोई भी 2 डिजिट का नंबर, 13 मान लो उठा रहे हम, 2 डिजिट का नंबर है कि नहीं, बस ये बताओ है। अगर ये 2 डिजिट का कोई भी अगर नंबर अगर उठाओगे तो वहां 2 प्लेस होगा कि नहीं होगा? ये पहला राइट साइड से कौन सा प्लेस बोलते हो इसको यार? वंस प्लेस बोलते हो। वंस प्लेस का दूसरा नाम क्या होता है? यूनिट प्लेस होता है। और जो सेकंड वाला इसको कौन सा प्लेस बोलते हैं? टेंस प्लेस बोलते हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? 2 डिजिट का कोई भी अगर नंबर उठाओगे 2 प्लेस होगा, एक होगा वंस और एक क्या होगा? टेंस। चलो जरा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म एक बार करके देखते हैं। जो टेंस प्लेस पे होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। तो टेंस प्लेस पे कौन है? 1। तो 1 को किससे मल्टी करोगे? 10 से। प्लस में 3 कौन से पे है? वंस पे। तो 3 में किससे करोगे? 1 से। कितना आ जाएगा ये? 13। आएगा कि नहीं आएगा? 1 10 10, 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 13। अब जरा सवाल को समझना, 2 डिजिट का अगर सवाल अगर आता है ऐसे, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का मतलब वहां पे क्या आ गया? एक डिजिट कौन से प्लेस पे आएगा? वंस पे, और एक किस पे आएगा? टेंस पे। क्लियर हो पा रहा है सबको यहां तक? अभी लिखे हो 2 डिजिट को, 2 डिजिट का क्या क्या लिखे हो? एक्स एंड क्या? वाई। जो 2 डिजिट है हमारे पास वो क्या है? एक्स और क्या है? वाई। एक्स को कौन से प्लेस पे माने हो? टेंस। और वाई को किस पे माने हो? वंस। अब जो पहला इक्वेशन बनेगा, जो सवाल बोला केवल वही काम करेंगे। पहला सभी लोग पहला लाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा गया है? पढ़े क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ ए क्या? 2 डिजिट नंबर इज क्या लिखा गया? 5। 2 डिजिट को तुम क्या माने हो? एक्स और क्या माने हो? वाई। तो क्या लिख सकते हो? पहला वाला इक्वेशन एक्स प्लस वाई बराबर क्या? 5 लिख सकते हैं। लिखे सभी लोग, पहला इक्वेशन लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 5, पहला इक्वेशन। अब जो भी काम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, सेकंड इक्वेशन को बनाने के लिए करेंगे। अभी ऑब्जर्व करेंगे सब लोग। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया है? जो टेंस प्लेस पे होगा उसको किससे मल्टी करते हैं? 10 से। जो वंस पे होता है उसको किससे करते हैं? 1 से। 2 डिजिट क्या माने? एक्स और क्या माने? वाई। एक्स को कौन से प्लेस पे है? टेंस, और वाई किस पे है? 1। बोला पहला लाइन बोला कि 2 डिजिट का सम कितना है? 5। तो एक्स और वाई था 2 डिजिट हमारे पास, दोनों का सम लिख दिया यहाँ पे 5, बन गया पहला इक्वेशन। अब रिलेट करना जो मैं यहाँ पे लिख रहा है, ये बताओ एक्स जो है कौन से प्लेस पे है? टेंस। तो क्या एक्स में 10 का मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? चलो करोगे। वाई कौन से प्लेस पे है? 1। तो वाई में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? वाई। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, आगे पढ़ेंगे सब लोग। उसके आगे पढ़े जरा, फुल स्टॉप के बाद पढ़ेंगे। क्या लिखा गया? पढ़ो। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स। अब देखो,
अब ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे तो कोई दिक्कत वैसे सच होगा नहीं, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। पहले इक्वेशन में कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये हमारा नंबर है, ठीक है। अब देखो x टेंस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई किए, y 1 पे था तो 1 से किए। लिख रहे हैं यहाँ पे हम ऑन रिवर्सिंग। अगर रिवर्सिंग करोगे, ठीक है, तो जो टेंस पे था वो किस पे आ जाएगा यार, 1 पे, और जो 1 पे था किस पे आ जाएगा, टेंस पे। यहां देखना, तो अभी हमारे पास x किस पे था, टेंस पे था ना, तो 10 से किए मल्टीप्लाई, y किस पे था, 1 पे। जब रिवर्स कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो जो x टेंस पे था तो x कहां जाएगा, 1 पे, और y हमारा किस पे था, 1 पे था, तो y किस पे आएगा, टेंस पे। तो यानी कि अब y किसका काम करेगा, टेंस का। अगर y टेंस का काम करेगा तो 10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, y का, और x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बस हमको ये बताओ। कोई डाउट यहां तक किसी को क्लियर हो पा रहा है। x पहले टेंस पे माने हम लोग स्टार्टिंग में, y 1 पे। रिवर्स कर देंगे अगर तो y किस पे आ जाएगा, टेंस पे, और x किस पे चला जाएगा, 1 पे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, नोट करेंगे उसके नीचे दोनों। वापस बोले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। सीबीएसई में यही क्वेश्चन ना बोर्ड में पूछता है, समझ में आ रहा है, 3-4 नंबर में, क्लास 10th में। जल्दी करना, हो जाए तो बताएं। कोई डाउट यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब जरा आगे पढ़ोगे, क्या बोला वहां पे, रिवर्स करने के बाद क्या बोला, पढ़ना जरा सभी लोग, ठीक है। देखो 10x प्लस वाई है हमारे पास, हम इक्वल टू का साइन दे रहे हैं। रिवर्स करने के बाद कितना हमारे पास, 10y प्लस क्या है, x। बोला कि रिवर्स करने के बाद रिड्यूस हो रहा है, किससे रिड्यूस हो रहा है तुम्हारा वहां पे, 27 से। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, घटना, और घटने के लिए साइन क्या लगाओगे, माइनस का। तो जो रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस रिवर्स करने के बाद यही नंबर है ना हमारे पास, जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें हम लोग घटा देंगे क्या, 27। ध्यान देना, जो x टेंस पे था तो 10 से किए, y 1 पे था तो 1 से किए, यहां 27 मत घटाना। बोला रिवर्स करने के बाद जो है हमारे पास, तो रिवर्स करने के बाद y किस पे आ गया, 10 पे, और x किस पे आ गया, 1 पे। तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर होगा वो रिड्यूस किससे हो रहा है, 27 से। क्लियर हो पा रहा है यहां तक, चलो ठीक है। अब देख के बताना, तुमको पता अभी जनरल फॉर्म में नहीं है ये। जनरल फॉर्म का मतलब सबको पता है ना, x एक तरफ, x और y एक तरफ, नंबर क्या एक तरफ। बोलना यहाँ पे ये प्लस x है, इधर के क्या होगा, माइनस 10x है यहाँ पे, तो 10x में से x जाएगा, क्या बचेगा, 9x। ये 10y है, इधर के क्या होगा, माइनस 10y, इधर के क्या होगा, माइनस, तो y माइनस 10y कितना आएगा, माइनस 9y इक्वल टू क्या, माइनस 27। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। क्या यहां से कुछ कॉमन कर सकते हो, 9। जैसे 9 कॉमन करोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इक्वल टू क्या, माइनस 27 बचेगा। x माइनस वाई बराबर 9 मल्टीप्लाई उधर के क्या करेगा, डिवाइड करो, 3 बार में जाएगा 9 3 जा, इसको इक्वेशन क्या दे दोगे, सेकंड। कोई डाउट यहां तक किसी को। अब देखो कितना आसान हो गया सवाल, जरा दोनों इक्वेशन को देखना ध्यान से, कुछ भी कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है। y यहां प्लस में है पहले वाले में, और सेकंड वाले y किस में है, माइनस में है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड। तो बस यहां पे लिख देंगे हम लोग, अभी नोट मत करना, रुक जाओ। लिखोगे क्या, एडिंग इक्वेशन क्या लिखोगे, 1 और 2। तो पहला इक्वेशन क्या हमारे पास, x प्लस वाई बराबर क्या, 5। दूसरा x माइनस वाई बराबर क्या, -3। जैसे ऐड करोगे y से y कट जाएगा, 2x, 5 में से 3 जाएगा 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा, 2 से 2 1 बार में जाएगा। फिर क्या लिखते थे पता ही होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या, 1। चलो यहां कर दे रहा है इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1, x प्लस वाई बराबर क्या, 5। x का वैल्यू कितना है, 1, प्लस वाई बराबर 5, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 4। प्लस 1 रख के क्या हो जाएगा, माइनस। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ भाई, ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे डिजिट निकालना था। अब स्टार्टिंग में जरा बताना, कौन सा वर्स्ट प्लेस में माने थे, कौन सा टेंस प्लेस में माने थे, बताओ जरा। डिजिट्स ऑब्टेन, ठीक है। x किस पे था, टेंस पे, y किस पे था, x का वैल्यू कितना आया है, एक मिनट नोट नहीं किया तुम लोग, x का वैल्यू कितना है, 1, y कितना है, 4। तो अगर x अगर 1 आया हमारे पास, ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं, लिख दे रहे ऊपर ही, x 1 है और y कितना है, 4। x कौन से प्लेस पे था, टेंस, किस पे था, टेंस। जो टेंस प्लेस पे होगा उसको किससे मल्टी करोगे, 10 से, तो 1 में किसका करोगे, 10 का, प्लस में y किस पे हमारा, y का वैल्यू कितना है, 4। y कौन से प्लेस पे था, 1, तो 4 में किसका कर दोगे, 1 का। 1 10 जा 10, 10 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 14। को डाउट हो तो बताओ। क्लियर हो पा रहा है सबको, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, आ जाएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा तुम लोग को, कर पाओगे, ठीक है। नोट करो इसको तो जल्दी से।